नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलो उत्तरादेव शास्त्र गुरु भगवान की जय। श्री समाधि मरण के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। पंडित दीपचंद जी साहब ने जो समाधि मरण के 13 प्रकार के भेद बताए हैं, उसमें अपनी लय समाधि मरण नामक जो पहला भेद है उसके ऊपर चर्चा चल रही है। हमने कल पढ़ा था लय समाधि मरण। लय किसे कहते हैं? जो परिणाम, जो उपयोग रूप परिणाम है अपने, वो स्वरूप में लीन हो जाए, लय हो जाए, विलय हो जाए, विलीन हो जाए, उसको लय समाधि कहते हैं। देखो, वास्तव में सब एकार्थ है कि जितने भी भेद बताएंगे उसमें कोई अलग बहुत लंबे भेद नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी अपेक्षाएं लगती है, ये जितने शब्द होते हैं, उस अपेक्षा से उस समाधि मरण को समझा के क्या कराया है। वास्तव में ऐसा नहीं कि उसका बहुत विस्तार करके हमें जानबूझ के इतना विस्तार समझाया है, हमें उसकी महिमा बताई है। क्यों? क्योंकि हम अगर उसकी महिमा को समझेंगे, जानेंगे, तो हम उसकी महिमा के माध्यम से स्वरूप की अनुभूति करके हम समाधि को ग्रहण कर पाएंगे, समाधि रूप जीवन जी पाएंगे, और अंत समय में हम समाधि मरण रूप अपना जीवन जी के, समझना, जो अनादि से जो जन्म मरण रूप ये रोग हमारे लगा हुआ है, उसका अभाव कर पाएंगे। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। अभी देखो, यहाँ पे कोई प्रश्न करता है, उसी उसी लय समाधि मरण के ऊपर ही अपनी चर्चा चल रही है। आगे और विशेष बहुत है। पंडित जी साहब स्वयं प्रश्न करते हैं श्रोता के मुख से, और कहते हैं, कोई प्रश्न करता है कि शब्दों क्यों कहा, शब्दों क्यों, उसका उत्तर शुक्ल ध्यान के भेद में शब्दांतर कहा गया है। लय यानी शब्द हुआ था ना, जो शब्द रूप परिणाम था ना, जो शब्द रूप परिणाम, वो भी लीन हो गया। का लीन हो गया? स्वरूप में। आप समझना, जो शब्द रूप परिणाम था वो भी लीन हो गया। तो शब्द क्यों कहा? शब्द तो आत्मा का नहीं है ना, आत्मा से बाहर है शब्द तो। यहाँ तो उसका उत्तर यहाँ पे क्या दिया? क्योंकि शब्द शुक्ल ध्यान के भेद में शब्दांतर कहा गया है, इसी रीति से जानना चाहिए। जहाँ द्रव्य गुण पर्याय के विचार से वस्तु लीन होना, ज्ञान में परिणाम आया उसी में लीन हुआ, दर्शन में आया उसी में लीन हुआ, निज में विश्राम, आचरण, स्थिरता और ज्ञायकता द्वारा लय समाधि के विकल्प भेदों को नष्ट करके निज में वर्तते हैं। जिन जिन इंद्रिय विषय परिणामों ने इंद्रिय उपयोग नाम धारण किया था, और संकल्प विकल्प रूप जिस मन ने उपयोग नाम पाया था, उन दोनों प्रकार के उपयोग के छूटने पर बुद्धि द्वारा ज्ञानोपयोग उत्पन्न होता है। वह ज्ञानपना बुद्धि से पृथक है। ज्ञान रूप परिणमित द्वारा ज्ञान का वेदन करता है, आनंद प्राप्त करता है, और स्वरूप में लीन होकर तादात्म्य रूप हो जाता है। जहाँ परिणाम परिणामी का विचरण, जहाँ परिणाम विचरण करते हैं, वहाँ श्रद्धा करके लीन होते हैं। अतः द्रव्य गुण में परिणामों में विचरण करते समय जब जहाँ श्रद्धा हो वही लीन हो जावे, तब लय समाधि होती है, ऐसा समझना चाहिए। शब्द क्यों कहा था प्रश्न, उसका उत्तर में क्या कहा? शुक्ल ध्यान के भेद में शब्दांतर कहा गया है। शुक्ल ध्यान के भेद में है ना, एक शब्द के ऊपर चिंतवन करना आता है। शुक्ल ध्यान के जो भेद है ना, उसमें एक शब्द जो रहता है उसके ऊपर क्या होता है? चिंतवन करना रहता है। जैसे अरिहंत एक शब्द है, अब उस एक शब्द में उपयोग लगता है, समझना, तो उसको भी, वहाँ भी वो समाधि नहीं हुई, समझना। तो शब्दांतर यानी वो शब्द जो है ना वो भी बाहर निकल जाए, यानी उस विकल्प भी लय हो जाए, समझना।
परिणाम वो अर्थ में लीन हो जाए, वो शब्द में न रह के वो परिणाम उस अर्थ में लीन हो जाए। तो शब्द अर्थ का ध्यानपना जो ज्ञान हुआ ना, जो शब्द और अर्थ का जो ध्यानपना जो ज्ञान हुआ, उसको लय समाधि कहते हैं। जो शुक्ल ध्यान के जो भेद है ना, उस शुक्ल ध्यान के भेद में शब्दांतर कहा गया है। शब्द और अर्थ ये दोनों का ज्ञान, वहाँ पे ऐसा कहा गया है कि एक शब्द है अर्यंत, उस शब्द के माध्यम से उस अर्यंत पदार्थ का ज्ञान, उस अर्यंत वो शब्द और अर्यंत वो वस्तु, उन दोनों का वस्तु शब्द और अर्थ, वो अर्थ जो शब्द जो वस्तु को बताता है, वो अर्थ, वो दोनों के ज्ञान में उपयोग लीन हो जाए, उपयोग स्थिर हो जाए। जो बाहर में उपयोग भटक रहा था, वो उपयोग उसमें स्थिर हो जाए। किसमें? ज्ञान में स्थिर हो जाए, शब्द में नहीं। शब्द और अर्थ के माध्यम से ज्ञान में स्थिर हो जाए। देखो, शब्द तो माध्यम लिया पहले, पूर्व में शब्द का माध्यम लिया, इसके लिए शब्दांतर, शब्द से अंतर होके वो उसके शब्दों और अर्थ, शब्द जिस अर्थ को बताता है उस पदार्थ, वो दोनों के माध्यम से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ था वो ज्ञान स्वरूप में लीन हो जाए। समझना, उसको क्या कहते हैं? लय समाधि कहते हैं। देखो, द्रव्य गुण पर्याय में विचरण में वस्तु लीन होना, द्रव्य गुण और पर्याय के विचार में वस्तु लीन हो जाए। विचार में यानी यहाँ पे वो विकल्प की बात नहीं कर रहे, विचार में यानी उस वो जो ज्ञान है ना, जो सब द्रव्य गुण और पर्याय का जो ज्ञान हुआ ना, वो ज्ञान स्वरूप में स्थिर हो जाए। समझना, तो किसके माध्यम से स्थिर हो जाए? द्रव्य गुण और पर्याय के विचार के माध्यम से। देखो, यह विचारों में लीन नहीं होना है, विकल्पों में लीन नहीं होना है, यह विचार से देखो क्या कहा, विचार से वस्तु में लीन होना। द्रव्य गुण पर्याय के विचार से वस्तु में लीन होना, लीन वस्तु में होना है। किसमें? आत्म वस्तु में लीन होना है। लेकिन आश्रय किसके माध्यम से किया? पूर्व में द्रव्य गुण पर्याय का विचार किया, और उसके विचार के माध्यम से द्रव्य गुण और पर्याय का जो पूर्व में विचार किया, उसके माध्यम से हमने अपने में और पर में जो भिन्नता है, जो भेदता है, वो भेदता को जानते हुए पर से परायापन किया और अपने में अपनापन करके वस्तु में स्थिर हो गए। समझना, द्रव्य गुण और पर्याय को जान के क्या करना है? सर, जगत में द्रव्य गुण पर्याय है, तो द्रव्य गुण पर्याय को जान के क्या करना है? जैसे पर्याय है वो किसकी होती है? द्रव्य और गुणों की होती है। समझना, तो पर्याय द्रव्य और गुणों की होती है, तो मेरे जो पर्याय उत्पन्न हुई है वो मेरे द्रव्य और गुणों की है। तो अब मेरे में जो भी मेरे में समझो क्रोध उत्पन्न हुआ, तो वो क्रोध उत्पन्न हुआ तो मेरे द्रव्य और गुण के अज्ञान के माध्यम से हुआ, पर के माध्यम से नहीं हुआ। यानी हमने आज तक हमको जो भी क्रोध आता है, मान आता है, मायाचारी आती है, कषाय उत्पन्न हो जाती है, तो हम उसको जो हमारे उत्पन्न होता है उसका कारण हम किसे मानते हैं? पर को मानते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, बच्चा बहुत मस्ती करता है, आजकल हमारा बच्चा इतना मस्ती करता है, पहले इतना मस्ती नहीं करता था, अब वो इतना मस्ती करता है कि उसकी मस्ती से मुझे अभी क्रोध आने लग गया है। तब जो क्रोध आया तुमको, वो बच्चा मस्ती कर रहा है इसके लिए आया कि तुम स्वयं अपने द्रव्य गुण को और पर्याय को नहीं जानते हो, इसके लिए आया। विचार करना, तो द्रव्य गुण और पर्याय के माध्यम से, उसके ज्ञान के माध्यम से पर में परायापन होता है और अपने में अपनापन होता है। जैसे ख्याल में आया कि अरे क्रोध जो है ना, वो तो मैंने मेरे स्वरूप को भूल के किया है, तो उसको दूर करने के लिए क्या करो? स्वरूप को जानो। स्वरूप में क्रोध नहीं है, स्वरूप में मान नहीं है। अब ये जो क्रोध हुआ ना, तो वास्तव में तो क्रोध का तो मुझे क्या हुआ? ज्ञान हुआ। तो मेरा तो क्या है? ज्ञान स्वभाव है। इस प्रकार से द्रव्य गुण और पर्याय को जान के अपने ज्ञान ज्ञायक स्वभाव को जानना, समझना, और वो ज्ञायक स्वभाव को जैसे ही जाना और जानने के बाद क्या करना? परिणाम उसमें स्थिर करना। समझना, इसको कहते हैं लय समाधि। वास्तव में लय समाधि यानी परिणामों को लय करना, परिणामों को विलीन करना। किसमें विलीन करना? द्रव्य गुण और पर्यायों के जो विकल्प विचार चल रहे थे ना, उस विचारों के माध्यम से भेद ज्ञान करना, और भेद ज्ञान करने के माध्यम से
पर द्रव्य जो है, पर वस्तु जो है, उसमें पर वस्तु में परायापन करना और अपने में अपनापन करना। पर में परायापन करते हुए उसको छोड़ना, समझना, छोड़ना यानी वो छूट ही जाता है। जैसे उसमें परायापन हुआ वो छूट ही जाता है, और जैसे ही अपने में अपनापन हुआ वो ग्रहण हो ही जाता है। उसको ग्रहण करना नहीं होता है। वास्तव में अपन ने अपने में अपनापन किया तो ग्रहण हो गया, और पर में परायापन किया तो अपने आप छूट गया। लेकिन ये किसके माध्यम से कर पाएंगे? द्रव्य गुण और पर्याय के विचार के माध्यम से कर पाएंगे। पहले वस्तु को जाने तो कि वस्तु क्या है, वस्तु का स्वरूप क्या है, वस्तु कितने गुणों से बनी हुई है और उसकी पर्याय किस रूप हो रही है। समझना, गुण तो आनंद है, गुण तो सुख है, और पर्याय दुख की उत्पन्न हो रही है तो क्यों हो रही है? पर्याय में दुख उत्पन्न हो रहा है और गुण तो सुख है, तो फिर दुख क्यों उत्पन्न हो रहा है? विचार करना चाहिए। विचार कर तो उसके लिए विचार किया हमने कि गुण तो मेरा सुख है और पर्याय में दुख उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो कोई पर करा रहा है? नहीं, पर तो नहीं करा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर पर कराता तो पर मुजरूप हो जाता या मैं पररूप हो जाता, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। पर पररूप ही रहा है, मैं अपने रूप ही रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ? तो हुआ ये कि जो मुझे जो क्रोध है ना, तो मुझे जो दुख हुआ ना, तो मैं मेरे सुख स्वरूप को नहीं जान रहा था। सुख स्वरूप तो मेरे में था, ये मैं नहीं जान के सुख के लिए मैं बाहर अपने उपयोग को भ्रमा रहा था, इसके लिए दुखी हो रहा था। देखो, जहाँ सुख है ही नहीं वहाँ अगर मैं अपने उपयोग को रमाऊंगा सुख के लिए तो क्या हाथ में आएगा? सुख नहीं आएगा। तो सुख नहीं आएगा तो क्या आएगा? दुख आएगा। समझना, जहाँ सुख है ही नहीं, जिस पदार्थों में, जिस वस्तु में, जिन पर्यायों में सुख है ही नहीं, उन वस्तु, उन पर्यायों में मैं सुख की कल्पना करके बैठा था। अब वो पर्याय तो मुझे, वो पर्याय के माध्यम से पर्याय का सहयोग भी हो गया, लेकिन वो पर्याय के माध्यम से भी मुझे तो क्या नहीं हुआ? सुख नहीं मिला। सुख नहीं मिला तो क्या करे? अब क्या करे? आचार्य जो कहते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय का विचार करो कि अब पर्याय दुख की उत्पन्न हो रही है, उसका अर्थ ये हो गया कि तूने वो सुख के लिए वो अपने स्वरूप, जो सुख जो है वो अपने स्वरूप में है, अपने स्वभाव में है, ऐसा नहीं मानते हुए, सुख पर में से आएगा ऐसा मानते हुए, पर से एकता करते हुए, पर में अपनापन करते हुए उसमें अपना उपयोग को रमाए रखा, और वहां से सुख आया नहीं, इसके लिए तुझे दुख हुआ। तेरी जो श्रद्धा है उस श्रद्धा का क्या हुआ? मेरी जो श्रद्धा है उस श्रद्धा का क्या हुआ? मेरे अहम को क्या ठेस पहुंची, तो क्या हो गया? इसके लिए मुझे क्या हुआ? दुख उत्पन्न हुआ। सब लेके ले लीजिए। अब गुण तो ज्ञान है, समझना, और अज्ञान चल रहा है वर्तमान में, मिथ्या ज्ञान चल रहा है। तो मिथ्या ज्ञान चल रहा, क्यों चल रहा है? गुण तो ज्ञान है, तो ज्ञान के माध्यम से तो ज्ञान होना चाहिए था। मिथ्या ज्ञान क्यों चल रहा है? अगर किसी को प्रश्न हो तो द्रव्य गुण पर्याय, क्या मुझे अच्छे गुरु नहीं मिले इसके लिए मिथ्या ज्ञान चल रहा है? क्या ये परद्रव्य मुझे बलजबरी अज्ञान पैदा करा रहा है? विचार करो, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों? क्योंकि ज्ञान गुण मेरा है ऐसा नहीं मान के, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ ऐसा नहीं मान के, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए मैंने अपने उपयोग को पर में रमाया, गुरु में रमाया, जीनवाणी में रमाया, देवशास्त्र गुरु में रमाया, अरे कंप्यूटर में रमाया, पुस्तकों में रमाया, जो प्रमाद के उत्पन्न करने रूप जो भी कथाएँ थी उनमें रमाया। समझना, उन सब में रमाते हुए वहाँ से ज्ञान प्राप्त करने की, यानी मैं ज्ञानी हो जाऊंगा, इस प्रकार की अज्ञान रूप मान्यता करते हुए वो उपयोग को अपने बर्बाद करता रहा, और वहाँ से सुख वहाँ सुख है नहीं ना मेरा, वहाँ मेरा सुख नहीं है, तो वहाँ से सुख मेरे को मिलेगा नहीं। अब वहाँ से सुख मिला नहीं तो मैं क्या हो गया? दुखी हो गया। मेरा अज्ञान चल रहा है। अब मेरा अज्ञान क्यों चल रहा है? तो द्रव्य गुण पर्याय का विचार करके कि भाई मुझे ये जितनी भी अज्ञानता चल रही है, मुझे जितनी भी आकुलता चल रही है, इसका हेतु क्या है? अगर हम हेतु के बारे में विचार करें, अगर हम इसके बारे में, अपने अज्ञानता के बारे में, अपने दुख के बारे में अगर विचार करें, तो हमें ख्याल में आ जाएगा। क्या ख्याल में आएगा? कि इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण क्या है? द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ ज्ञान
नहीं होना, ये इन सब का कारण है। अगर द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ ज्ञान हो जाए, जिस प्रकार से द्रव्य है और द्रव्य किस प्रकार से, द्रव्य तो सदा द्रव्य रूप है, समझना, सदा त्रिकाल नित्य है, ध्रुव है, एक रूप है, अखंड है। और गुण जो है वो द्रव्य के आश्रय से रहते हुए गुण भी वैसे ही हैं, लेकिन उन गुणों को ये मेरे गुण हैं ऐसा नहीं मानते हुए, मेरे में इनका अभाव मानते हुए और पर में से ही आएंगे ऐसा मानते हुए मैंने अपने उपयोग को बाहर लगाया और पर में अपनापन किया था। इसके लिए मैं क्या था, अब तक दुखी था। तो पर में परायापन, वहां से मेरा कुछ है ही नहीं ना। अब जब ख्याल में आ गया कि मेरा सब कुछ तो मेरे में है, मेरा मेरा सुख, मेरी शांति, मेरी निराकुलता, मेरी प्रभुता, मेरी विभुता, ये सब तो मेरा, तो सब मेरे में है। जैसे ही ख्याल में आ गया तो क्या हो गया, पर से उपयोग क्या हो गया, छूटा और उपयोग क्या हो गया, स्वरूप में लगा। और जैसे ही उपयोग स्वरूप में लगा, समझना, तो क्या हो गया, परिणाम जो है स्वरूप में लीन हो गए। जो उपयोग है, वर्तमान अपना ज्ञानोपयोग है, वो स्वरूप में क्या हो गया, लीन हो गया। यानी स्वरूप को ही जानने में मस्त रह गया, अपने चैतन्य स्वरूप को जानने में ही मस्त रह गया। तो अपने चैतन्य जानने को, स्वरूप में जानने में मस्त रह गया, तो क्या हो गया, सुखी हो गया, समझना। तो इसको कहते हैं लय समाधि। परिणाम जो है वो स्वरूप में लीन होना, इसको क्या कहते हैं, लय समाधि। निज में लीन, उसको समाधि कहनी। समझ में आया कि नहीं? देखो अभी क्या कहते हैं, जिन जिन इंद्रिय विषयक परिणामों ने इंद्रियोपयोग नाम धारण किया था, जिन जिन इंद्रिय विषयक परिणामों ने इंद्रिय उपयोग नाम धारण किया था और संकल्प विकल्प रूप जिस मन ने उपयोग नाम पाया था, उन दोनों प्रकार के उपयोग के छूटने पर बुद्धि द्वारा ज्ञानोपयोग उत्पन्न होता है। देखो क्या कहा, पहले जो अपना ज्ञान था ना, वो किसके माध्यम से परिणाम रहा था, वैसे भी अपना ज्ञान किसके माध्यम से परिणाम रहा है, पांच इंद्रिय और छठे मन के माध्यम से परिणाम रहा है। तो मैंने क्या समझा कि पांच इंद्रिय और छठे मन का जो मेरा जो कार्य है वो क्या है, विषयों को भोगना है। तो इस प्रकार से मैं विषयों को भोगने में अपने उपयोग को लगा रहा था। तो उस ज्ञान को क्या कहा था, इंद्रिय विषयक ज्ञान कहा था। उस ज्ञान को क्या कहा था, इंद्रिय विषयक। और उसके माध्यम से मेरा ज्ञान क्या कर रहा था, अपने स्वरूप को न जानते हुए इंद्रियों के विषय को जानने में मस्त रह रहा था, बराबर है। अब क्या हो गया, वो परिणाम है, वो इंद्रिय के जो इंद्रिय उपयोग नाम जो धारण करके रखा था, वो क्या हो गया, संकल्प विकल्प रूप हो रहा था वो ज्ञान। क्योंकि वहाँ संकल्प विकल्प ही होंगे ना, स्वरूप में परद्रव्य है नहीं, और परद्रव्य में से सुख, ज्ञान, प्रभुता, विभुता प्राप्त करने की कोशिश करूंगा और वो मिलेगा नहीं, तो क्या होगा, संकल्प विकल्प होते जाएंगे। क्योंकि प्राप्त तो हो नहीं रहा, तो अब किस प्रकार से करूं, किस प्रकार से प्राप्त करूं, किस प्रकार से प्राप्त करूं, और अधिक किस प्रकार से, उसको कहते हैं संकल्प और विकल्प। तो संकल्प और विकल्प रूप परिणाम रहा था। अब वो सब क्या हो गया, वो उपयोग सब क्या हो गया, जैसे वो ख्याल में आ गया कि वहाँ मेरा कुछ नहीं है, तो उपयोग स्वरूप में आ गया। तो क्या हो गया, वो उपयोग का नाम क्या, वहाँ पे उसी उपयोग को जो उपयोग उसी उपयोग को क्या नाम प्राप्त हुआ, ज्ञानोपयोग प्राप्त हुआ नाम। पहले इंद्रिय उपयोग नाम प्राप्त हो रहा था, क्योंकि इंद्रिय के विषयों में अपने उपयोग को बर्बाद कर रहा था। इसके लिए वास्तव में ज्ञान तो ज्ञान ही है, समझना। ज्ञान ना इंद्रियों विषयक होता है और ना वास्तव में ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। इंद्रियों के माध्यम से भी ज्ञान तो ज्ञान रूप ही जानता है, ज्ञान में अशुद्धि नहीं हो जाती है। लेकिन ज्ञान में अशुद्धि नहीं होने पर भी मैं शुद्ध हूँ ऐसा वो ज्ञान नहीं मान रहा है ना, नहीं मान रहा है। इसके लिए उस ज्ञान को इंद्रिय विषय ज्ञान का, समझना। इंद्रिय विषय ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। लेकिन मैं इंद्रिय के विषयों को जानता हूँ, इंद्रिय के विषयों से सुख लेता हूँ, ऐसा जो संकल्प विकल्प कर रहा था, इसके माध्यम से उस ज्ञान को इंद्रिय विषयक नाम पड़ा था, समझना। वास्तव में ज्ञान तो ज्ञान ही है, आप समझना। ज्ञान किसी का भी हो, ज्ञान किसी को जानने भी प्रवृत्ता हो, किसी भी विषय को जानने में प्रवृत्ता हो, लेकिन ज्ञान कभी अन्य रूप नहीं हो जाता। ज्ञान तो ज्ञान रूप ही रहता है, लेकिन ये अज्ञानी नहीं मानता है ज्ञान को ज्ञान रूप।
इसके लिए तकलीफ हो गई, ज्ञान को ज्ञान रूप नहीं मानता इसके लिए कि ये अज्ञान रूप परिणम रहा है, समझना, दुखी हो रहा है, ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं देखो, पढ़ो अभी। वह जानपना बुद्धि से पृथक है। हाँ एक मिनट, हाँ अपना आगे हो गया। हाँ वो ज्ञानोपयोग उत्पन्न होता है, यहाँ तक आए थे। वह जानपना बुद्धि से पृथक है। वो जानपना कैसा है? बुद्धि से पृथक है। किसकी बुद्धि से पृथक है? इंद्रिय विषयों की बुद्धि से पृथक है। ज्ञान ज्ञान रूप परिणति द्वारा ज्ञान का वेदन करता है, आनंद प्राप्त करता है और स्वरूप में लीन होकर तादात्म्य हो जाता है। ज्ञान क्या करता है? ज्ञान ज्ञान रूप परिणमता है, ज्ञान का वेदन करता है। पहले भी ज्ञान तो वास्तव में ज्ञान का ही वेदन कर रहा था, समझना। ज्ञान परद्रव्य का वेदन कर ही नहीं सकता है। ज्ञान परद्रव्य का वेदन करे तो ज्ञान पर हो जाए, समझना। ज्ञान परद्रव्य का वेदन कर ही नहीं सकता है वास्तव में, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। ज्ञान वेदन तो ज्ञान का ही कर सकता है, लेकिन मैं ज्ञान का वेदन कर रहा हूं ऐसा नहीं मान रहा था। मैं किसको वेद रहा हूँ? मैं रसगुल्ले को वेद रहा हूँ। मैं किसको वेद रहा हूँ? मैं चरपरे पदार्थ को वेद रहा हूँ। मैं किसको वेद रहा हूँ? मैं देवशास्त्र गुरु को वेद रहा हूँ। मैं किसको वेद रहा हूँ? मैं जीनवाणी को वेद रहा हूँ, समझना। मैं किसको वेद रहा हूँ? मैं अभी समाधि मरण के विषय को वेद रहा हूँ। नहीं वेद सकता भैया, तू नहीं वेद सकता। आचार्य देव ऐसा कहते हैं, तू ज्ञान को वेद सकता है, क्योंकि तू ज्ञान है, ज्ञान स्वभावी है। ज्ञान स्वभावी ज्ञान को ही वेद सकता है, पर द्रव्य को वेद सकता ही नहीं वास्तव में। लेकिन मैं ज्ञान को वेदता हूँ ऐसा नहीं मानता हुआ मैं पर को वेदता हूँ ऐसा अज्ञानी मानता है, और पर को वेदता हूँ ऐसा मानता हुआ वेदन तो ज्ञान का होने पर भी पर को वेदता हूँ ऐसा मानता हुआ दुखी हो रहा था, आकुलित हो रहा था। अब जब ख्याल में आ गया कि अरे भाई, परद्रव्य को जानने के काल में भी मैं वेदन तो ज्ञान का ही कर रहा था, क्योंकि मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ। इसके लिए अब क्या हो गया? मैं तो ज्ञान का ही वेदन कर रहा हूँ। यहाँ आने से जो पर का वेदन कर रहा हूँ ना, वो लक्ष्य क्या हो गया? छूट गया। वो वहाँ का विकल्प क्या हो गया? शांत हो गया, और मैं ज्ञान का वेदन कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो ध्यायक हूँ। इस प्रकार से स्वरूप में स्वस्थ हुआ, स्वरूप में लीन हुआ, तो क्या होगा? उसके माध्यम से स्वरूप में लीन होता हुआ तादात्म्य हो जाता है। तादात्म्य हो जाता है यानी तद आत्म हो जाता है। तद आत्मा, तादात्म्य यानी तद आत्मा, जिसका वेदन करता है उस रूप हो जाता है। यानी ज्ञान का वेदन करते हुए ज्ञान रूप हो जाता है। तो पहले भी तो ज्ञान रूप ही था ना। अरे ज्ञान रूप था वास्तव में, स्वभाव तो ज्ञान रूप ही था, लेकिन उसको नहीं जानते हुए क्रोध रूप हो रहा था, मान रूप हो रहा था, माया रूप हो रहा था, लोभ रूप हो रहा था, है ना, आर्थ ध्यान रूप हो रहा था, रौद्र ध्यान रूप हो रहा था। अब क्या हो गया? अब ज्ञान रूप हो गया। अब ज्ञान रूप ही परिणमा। तो उस किसके कारण हुआ? वो परिणाम है ना, वो स्वरूप में लीन हो गए, स्वरूप में स्वस्थ हो गए, स्वरूप में स्थिर हो गए। समझ में? देखो क्या कहते हैं, जहाँ जहाँ परिणाम विचरण करते हैं वहाँ वहाँ श्रद्धा श्रद्धा करके लीन होते हैं। जहाँ जहाँ परिणाम विचरण करते हैं, जहाँ जहाँ परिणाम विचरण करते हैं वहाँ वहाँ श्रद्धा करते लीन होते हैं। अतः द्रव्य गुण में परिणामों को विचरण करते समय जब जहाँ श्रद्धा हो वही लीन हो जावे, तब लय समाधि होती है। बहुत सरल है। जहाँ जहाँ उपयोग जाता है वहाँ वहाँ श्रद्धा समर्पित हो जाती है। श्रद्धा का काम तो समर्पणता है। श्रद्धा अंधी होती है। ज्ञान श्रद्धा को जो विषय देता है, श्रद्धा उसमें अहमपना करती है। ज्ञान अगर श्रद्धा को परदेव का विषय देता है तो श्रद्धा वह अहमपना करती हुई मिथ्या श्रद्धा हो जाती है, और वह परिणाम स्वरूप में लीन नहीं हो पाते हैं। क्योंकि श्रद्धा विपरीत है तो ज्ञान अपने स्वरूप को नहीं जान पाएगा, और ज्ञान अपने स्वरूप को नहीं जान पाएगा तो जो परिणाम है उस स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाएंगे, और परिणाम क्या होंगे? पर में स्थिर रहेंगे। पर में स्थिर रहेंगे यानी पर को अपना जानते रूप रहेंगे, समझना। वास्तव में पर में चले नहीं जाते परिणाम, पर को अपना मानते रूप परिणामते रहते हैं, समझना। और इसके कारण क्या होता है?
परिणाम पर को अपना कर तो सकता नहीं, लेकिन मानते हुए दुखी होते रहता है, वैसा है। देखो, अतः द्रव्य गुण में परिणामों के विचरण करते समय जब जहाँ हो श्रद्धा हो वही लीनता हो, और द्रव्य गुण परिणामों में विचरण करते समय जब जहाँ श्रद्धा जहाँ लीन होती है, परिणाम भी वाक्य हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। तो श्रद्धा ने अगर अपने में अपनापन किया तो परिणाम अपने में लीन हो गए, और जब ऐसा हो जाता है तब उसको क्या कहते हैं? लय समाधि कहते हैं। समझ में आया? इस प्रकार से लय समाधि का स्वरूप हमने आज समझा। अब आगे प्रसंज्ञात समाधि नामक जो दूसरा भेद है, क्या नाम है? प्रसंज्ञात समाधि। देखो क्या कहते हैं, इसके पश्चात प्रसंज्ञात समाधि के भेद का कथन करता हूँ। सम्यक्त्व को जाने और उपयोग में ऐसी भावना करे कि चेतना का प्रकाश अनंत है, परंतु दर्शन ज्ञान चरित्र मुख्य है, और मेरी दृश्य शक्ति निर्विकल्प उत्पन्न होती है। ज्ञान शक्ति विशेष जाने, चारित्र परिणामों के द्वारा वस्तु के अवलंबन से वेदन करके विश्राम से आचरण की स्थिरता को धारण करते हैं। कर्ता स्वयं अपना स्वभाव रूप कर्म को करके कर्ता होता है, स्वतः कर्म होता है, अतः नीच परिणाम के द्वारा स्वयं को साधता है, सिद्ध करता है। संपदान स्वयं की परिणति स्वयं को सौंपे, अपादान स्वयं में स्थापित करे, अधिकरण स्वयं में भावना स्वयं ही आधार है, स्वयं के द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर भली भांति विचार करके स्थिरता से रागादि विकारों को नहीं आने दे। जैसे उपयोग की जानकारी प्रवर्तन करे, वैसे ध्यान की स्थिरता में आनंद बढ़ाता है और समाधि का सुख प्राप्त करता है। इसको क्या कहते हैं? प्रसंज्ञात समाधि कहते हैं। देखो, प्रसंज्ञात समाधि किसे कहते हैं, वो वहां तक तो आना पड़ेगा ना, इसके लिए इतना लंबा पढ़ लिया। देखो अब थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? सम्यक्त्व को जाने। सम्यक दर्शन क्या है उसको जाने पहले। सम्यक्त्व तो यानी सम्यकपना, तो यानी पना। सम्यकपना क्या है पहले जाने। सम्यकपना क्या है? मैं अपने रूप हूँ और पररूप नहीं हूँ। मैं अपने रूप हूँ और पररूप नहीं हूँ, इसको क्या कहेंगे? सम्यकपना। समझना, अभी तक मैं क्या कर रहा था? मैं पर को अपने रूप मान रहा था। वो क्या था? मिथ्यापना, मिथ्यात्व। मिथ्यापना तो यानी उस रूप मानना, मिथ्या रूप मानना, सम्यक रूप मानना और मिथ्या रूप मानना। पहले मिथ्या रूप मान रहा था, अब ख्याल में आ गया, अरे मैं तो ज्ञात स्वभावी हूँ, मैं तो एक ज्ञान रूप परिणाम रहा हूँ। तो क्या हो गया? उसके माध्यम से क्या हो गया? सम्यक्त्व। आप सम्यक्त्व को जाने, पहले तो सम्यक्त्व को जाने कि सम्यक्त्व कैसा होता है, सम्यक्त्व क्या होता है, सम्यक्त्व किसे कहते हैं, सम्यक्त्व किस प्रकार से प्राप्त होता है। ये जो सम्यक्त्व के बारे में जितना है तो जाने, और उपयोग को ऐसी उपयोग में ऐसी भाव की भावना करे कि चेतना का प्रकाश अनंत है। और उपयोग में क्या भावना करे? कि मेरा जो चेतना का प्रकाश है ना, वो तो अनंत है। अनंत यानी सर्व को, तीन लोक के सर्व पदार्थों को, लोक को जानने रूप मेरा प्रकाश है। मेरा जो ज्ञान है वो प्रवर्त सकता है। समझना, तो उपयोग में क्या भावना करे कि चेतना का प्रकाश तो कैसा है? अनंत है, परंतु दर्शन ज्ञान चारित्र मुख्य है, और मेरी दृश्य शक्ति निर्विकल्प उत्पन्न होती है। और दर्शन ज्ञान चरित्र कैसे है? मुख्य है। क्यों ऐसा कहा? दर्शन ज्ञान चरित्र मुख्य है। ये तीन ही गुण वास्तव में मोक्ष मार्ग में उपयोगी है। दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीन गुण मूल रूप से मोक्ष मार्ग में उपयोगी है। इसके लिए इनको क्या कहा? दर्शन ज्ञान चारित्र मुख्य है। समझना, दर्शन का मतलब यहाँ पे दर्शन यानी जानना नहीं लेना है। दर्शन का अर्थ यहाँ पे श्रद्धा लेना है, क्योंकि मोक्ष मार्ग की बात चल रही है, समाधि की बात चल रही है। तो यहाँ दर्शन का अर्थ क्या लेंगे? श्रद्धा। तो श्रद्धा, ज्ञान और चरित्र, ऐसा अब ऐसा पढ़े, श्रद्धा, ज्ञान और चरित्र कैसा है? मुख्य है, और मेरी दृश्य शक्ति निर्विकल्प उत्पन्न होती है। और मेरी दृश्य शक्ति कैसी है? दृश्य शक्ति यानी श्रद्धान की शक्ति कैसी है?
निर्विकल्प उत्पन्न होती है। ज्ञान शक्ति विशेष जान, देखो जो श्रद्धान है ना वो निर्विकल्प उत्पन्न होता है और ज्ञान है वो विशेष को जानते रहता है। चारित्र परिणामों के द्वारा वस्तु को अवलंबन से वेदन करके विश्राम से आचरण की स्थिरता को धारण करता है। अगर श्रद्धान जो है वो स्वरूप को जाने, स्वरूप को अपना माने, समझना स्वरूप में अहमपना करे, ये सुख मेरे में ही है अन्य में नहीं है, ज्ञान मेरे में ही है अन्य में नहीं है, यानी मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं सुख स्वभावी हूँ, मैं चारित्र स्वभावी हूँ, मैं वीर्य स्वभावी हूँ, ऐसा माने तो उसको क्या हुआ, वो निर्विकल्प श्रद्धान जो हुआ, वो निर्विकल्प जो जानना हुआ ना वो क्या हुआ, श्रद्धान, निर्विकल्प श्रद्धान। और ज्ञान तो सबको जाने, समझना, लेकिन उस ज्ञान ने नक्की क्या किया, ये सब जना रहे ना, वो ज्ञान स्वभाव मेरा है। ये जो परिणाम जो लीन हो रहे हैं ना, उस चारित्र कैसा है, चारित्र परिणाम कैसे है, मेरे है। इस प्रकार से ज्ञान जाने, और जो परिणाम थे, जो आचरण था, चारित्र गुण था, वो जो परिणाम थे अपने उपयोग था, परिणाम यानी उपयोग, यहाँ पे उपयोग, वो उपयोग था, वो क्या हुआ, वस्तुओं को अवलंबन से, वेदन करने से, विश्राम से, पर वस्तु को जो वेदन कर रहा था, पर वस्तु में जो विचरण कर रहा था, उससे क्या हो गया, विश्राम को प्राप्त हो गया। अब वहाँ वो पर वस्तु को वेदने में, वास्तव में वेदन ज्ञान का ही होता है, अभी भी कहा था तो वापिस कहता हूँ, वेदन तो ज्ञान का ही होता है, लेकिन अपने आप को ज्ञान का वेदन करने वाला नहीं मानते हुए पर का वेदन करने वाला मान रहा था, तो वहाँ से अटक गया, और मैं तो ज्ञान का वेदन करता हूँ ऐसा मानते हुए अपने परिणाम को क्या किया, विश्राम को प्राप्त किया। पर का वेदन करता हूँ, इस प्रकार के ज्ञान को, विश्राम को प्राप्त किया। ज्ञान अपने को ही जानता है, ज्ञान ज्ञान को ही वेदता है, ज्ञान पर को नहीं वेदता है। इस प्रकार से उपयोग को विश्राम दिया, ऐसा समझना। आचरण की स्थिरता को धारण करता है। कर्ता स्वयं अपने स्वभाव रूप कर्म को करके करता होता है। जो करता होता है ना, वो अपने स्वभाव को स्वयं करते हुए करता होता है, पर को करते हुए करता नहीं होता है। यानी ज्ञान को जानते हुए करता और ज्ञान रूप रहता है, ज्ञान पर को जानते हुए ज्ञान रूप न रहता नहीं है। और ज्ञान में जानने में नहीं आता है ऐसा नहीं है, लेकिन जो वेदन है वो किसका है, वेदन ज्ञान का है, वेदन पर का नहीं है, समझना। वेदन ज्ञान का है, ज्ञान के वेदन में परद्रव्य जानने में आते हैं, वो वेदन ज्ञान का है, वो वेदन पर का नहीं है, वो वेदन पर से नहीं है। वो वेदन किसका है, ज्ञान का है। थोड़ा भैया कठिन तो पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ न्याय की भाषा चल रही है सब, तो अगर किसी ने ये न्याय की भाषा नहीं पढ़ी होगी तो थोड़ा कठिन तो पड़ेगा, लेकिन सुनना पड़ेगा। बहुत सरल करके ही समझा रहा हूँ। वैसे जैसे समझना, हम जो जान रहे हैं इसको थोड़ा सा सरल करके समझते हैं। जैसे हम जो जान रहे हैं, जैसे ये अभी ये उंगली को आपने जाना, समझना, तो ये उंगली को आपने जाना, तो जो ज्ञान है वो उंगली को जानने के काल में ये उंगली के कारण ज्ञान हुआ। पहली बात, अगर उंगली के कारण ज्ञान होता तो जिस जो डेड बॉडी है, जिस जो जो मृतक कलेवर है, शरीर है, उसको ज्ञान होना चाहिए था उंगली का। क्यों नहीं हो रहा उसको, क्योंकि उसमें क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसके लिए उंगली के कारण ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि उंगली के कारण ज्ञान होता तो अब ये दीवार को भी ज्ञान होना चाहिए था। तो उस दीवार को ज्ञान क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उंगली के कारण ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान के कारण ज्ञान हुआ। इसके लिए उंगली के कारण ज्ञान नहीं हुआ। एक बात, उंगली के कारण तो ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन उंगली का भी ज्ञान नहीं हुआ। समझना है क्यों उंगली का ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि अगर ज्ञान उंगली का हो जाता तो ज्ञान उंगली रूप हो जाता। ये अंगुली है ना, अंगुली, ज्ञान अंगुली रूप हो जाता, ज्ञान ज्ञान रूप नहीं रहता। लेकिन ज्ञान तो ज्ञान रूप रहता है, यानी उंगली ज्ञान में जानने में आने पर भी ज्ञान ज्ञान रूप रहता है। उंगली के कारण जानता नहीं, उंगली को जानता नहीं। समझना, ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञान ज्ञान का वेदन करता है। ज्ञान ज्ञान को जो जानता है, उस ज्ञान में उंगली जानने में आ जाती है। समझना, इसको क्या कहते हैं, वास्तव में वेदन तो ज्ञान का होता है, उंगली का वेदन नहीं होता है, ऐसा कहने में आता है। सरल किया है और थोड़ा सा लेते हैं।
जैसे आपने कभी देखा होगा कि जैसे दर्पण में अपना चेहरा, जैसे दर्पण रखो और दर्पण में अपना चेहरा दिखता है, बराबर है। तो दर्पण में जो चेहरा है वो अपना चेहरा है, समझना कि वो दर्पण का चेहरा है अपने जैसा, लेकिन चेहरा किसका है? दर्पण का है, अपना नहीं है, समझ। दर्पण में जो अपना चेहरा दिख रहा है वो दर्पण का चेहरा है, वो अपना चेहरा नहीं है। क्योंकि अगर वो चेहरा मेरा हो जाता, समझना, तो मैं दर्पण रूप हो जाता या दर्पण मुझ रूप हो जाता। तो दर्पण में जो चेहरा दिख रहा है वो चेहरा दर्पण का है, मेरा नहीं है, समझना, समझ में आया? वैसे ही जो ज्ञान दर्पण है उसमें समस्त पदार्थ झलकते हैं, लेकिन समस्त पदार्थ जिस ज्ञान में झलकते हैं उस ज्ञान को वेदन ज्ञान का है, समस्त पदार्थों का नहीं है, समझना। बहुत सरल है ये, समय सार जी आदि ग्रंथों में इसको बहुत विस्तार से समझाया हुआ है। तो क्या कहते हैं? कर्ता स्वयं कहा गया। कर्ता स्वयं अपने स्वभाव रूप कर्म को करते हुए करता होता है। जो करता है ना, ज्ञान जो है वो अपने स्वयं को, स्वभाव को करता हुआ ज्ञान होता है, समझना। ज्ञान को करता है, वो पर को करता हुआ ज्ञान को करता नहीं है, पर के कारण ज्ञान को करता नहीं है। देखो, कर्म स्वयं कर्म होता है। कर्म स्वयं क्या होता है? कर्म स्वयं कर्म होते हैं, समझना। करण निज परिणति के द्वारा स्वयं को स्वयं साधता है और निज परिणति के द्वारा स्वयं को स्वयं साधता है, पर के कारण से स्वयं को साधता नहीं है, ये बात कहते हैं। देखो, सिद्ध करता है, स्वयं को साधता है यानी सिद्ध करता है, प्राप्त करता है। संप्रदान स्वयं की परिणति स्वयं को सौंपे, समझना। स्वयं की परिणति संप्रदान स्वयं को सौंपता है, इसको क्या कहते हैं? संप्रदान। अब अपादान स्वयं में स्वयं, स्वयं से स्थापित करे, यानी अपने को अपना दान देवे, समझना। स्वयं को स्वयं में स्थापित करे, इसको क्या कहते हैं? अपादान, बराबर। अधिकरण स्वयं के भावना का स्वयं का आधार है। आधार क्या है? मेरा आधार क्या है? मैं स्वयं। मेरा ज्ञान का आधार क्या है? ज्ञान स्वयं। पढ़ रहे उसका आधार नहीं है, ज्ञान का आधार ज्ञान है। ज्ञान अपने, देखो, ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, ज्ञान ज्ञान का करता है, ज्ञान का कर्म जो है वो ज्ञान है। ज्ञान करता हुआ ज्ञान को ज्ञान देता है, ज्ञान अपने कारण से ज्ञान करता है, और जो ज्ञान करके जो ज्ञान हुआ वास्तव में वो ज्ञान अपादान और अधिकरण, हाँ, स्वयं। और वो जो ज्ञान है वो ज्ञान करते हुए जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान का आधार ज्ञान है, यानी ज्ञान का पूरा विश्व ज्ञान है। ज्ञान का एक भी कण जो है वो परद्रव्य नहीं है, ऐसा कहते हैं। आनंद का जो जितना भी है, अब आनंद का ले लो, आनंद का करता आनंद, कौन गुण? आनंद गुण। आनंद का, आनंद जो कर्म हुआ वो कर्म आनंद, समझना। और आनंद किसके आश्रय से उत्पन्न हुआ? आनंद आनंद के आश्रय से उत्पन्न हुआ, और आनंद आनंद के आश्रय से उत्पन्न होके किसको दिया? आनंद ने आनंद को आनंद दिया, इसके लिए आनंद का दान आनंद ने किसको दिया? आनंद गुण का, आनंद गुण ने आनंद का दान आनंद गुण को दिया, समझना। और किसके आधार से रहा फिर वो आनंद? वो आनंद अंत में आनंद गुण के आधार से ही रहा। इस प्रकार से जो ज्ञानादि जो आनंद गुण है, ज्ञान दर्शन चारित्र, वो अपने षटकारक से परिणमता हुआ, अपने में रहा, अन्य से ये अपने गुण परिणमे नहीं है। देखो क्या कहते हैं, जैसे जैसे उपयोग की जानकारी प्रवर्तन करे वैसे वैसे ध्यान की स्थिरता में आनंद बढ़ता है। जैसे जैसे उपयोग की जानकारी प्रवर्तन करता है ना, वैसे वैसे क्या होता है? ध्यान की स्थिरता में आनंद बढ़ते रहता है और समाधि का सुख उत्पन्न होता है। जैसे जैसे ये उपयोग है, ये स्वरूप की जानकारी करते रहता है, अपने स्वरूप की जानकारी करते रहता है, वैसे वैसे ध्यान की स्थिरता में आनंद बढ़ते रहता है। समझ में आया? और क्या होता है? और समाधि का सुख प्राप्त होता है, और इस प्रकार समाधि का सुख प्राप्त होता है। वितराग परमानंद समरसी भाव
स्वसंवेदन सुख को समाधि कहते हैं। क्या कहते हैं? वितराग समरसी परमानंद समरसी भाव स्वसंवेदन सुख को समाधि कहते हैं। अब यहाँ समाधि की और एक व्याख्या दी। वितराग परम आनंद रूप समरसी भाव को स्वसंवेदन सुख को समाधि कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, द्रव्य का द्रव्य भाव, गुण का लक्षण भाव और पर्याय का परिणाम के लक्षण द्वारा वेदन का भाव अर्थात वस्तु रस का सर्वस्व बरतने वाला भाव, इसको सम्यक प्रकार से जान के जो समाधि की सिद्धि की जाती है उसे प्रसंज्ञात समाधि कहते हैं। इसके तीन भेद है। प्रसंज्ञात शब्द, तो शब्द प्रसंज्ञात, अर्थ, शब्द का अर्थ जो सम्यक ज्ञान वह अर्थ है, और वो शब्द अर्थ का जानपना सो ज्ञान, जानपने को जानने वाले को जानकर मानकर तथा पुष्ट महातद्रूप होकर जो समाधि की धारणा की जाती है उसे प्रसंज्ञात समाधि कहते हैं। शब्द अर्थ और ज्ञान, शब्द अर्थ और ज्ञान, ये तीन क्या है? प्रसंज्ञात समाधि के भेद है। देखो, शब्द सो शब्द प्रसंज्ञात अर्थात जो सम्यक ज्ञान का भाव है वो अर्थ है। शब्द के माध्यम से जो स्वरूप में लीन होता है वो शब्द प्रसंज्ञात। फिर उस शब्द के माध्यम से जो अर्थ यानी पदार्थ का जो ज्ञान हुआ उसके माध्यम से जो स्वरूप में स्थिर होता है वो सम्यक ज्ञान रूप सम्यक ज्ञान प्रसंज्ञात समाधि, और उसके माध्यम से जो परिणति यानी परिणाम जो स्वरूप में लीन हुए वो सम्यक चारित्र रूप सम्यक ज्ञान प्रसंज्ञात समाधि कही जाती है। समझना, उसे प्रसंज्ञात समाधि कही जाती है। इस प्रकार से प्रसंज्ञात समाधि यानी प्रसंज्ञात समाधि भी यहाँ पे किसे कहते हैं? वास्तव में प्रसंज्ञात समाधि भी उपयोग को स्वरूप में लीन करने को कहते हैं। लेकिन प्रसंज्ञात यानी यानी उत्कृष्ट यानी संज्ञात लक्षण उत्कृष्ट लक्षण से, किस लक्षण से? अपने जो षटकारक रूप लक्षण है उस रूप से ये जीव परिणमता हुआ जीव ही रहता है, कभी अजीव नहीं होता। इस प्रकार से उत्कृष्ट रूप से अपनी संज्ञा को यानी अपने लक्षणों को, अपने ज्ञानादि लक्षणों को जानते हुए जो ज्ञान है वो स्वरूप में लीन होता है, समाधिस्थ होता है, अपने परिणामों को स्वरूप में स्थिर करता है, उसको क्या कहते हैं? प्रसंज्ञात समाधि कहते हैं। और यानी उत्कृष्ट, संज्ञात यानी लक्षण, जो लक्षणों के माध्यम से उत्कृष्ट लक्षणों के माध्यम से जीव के उत्कृष्ट लक्षण क्या है? श्रद्धा ज्ञान चारित्र, ये जीव के उत्कृष्ट लक्षण है। इन उत्कृष्ट लक्षणों के माध्यम से ये जीव के जो परिणाम है स्वरूप में स्थिर हुए, स्वरूप में एकाग्र हुए, स्वरूप में लीन हो गए। समझना, यहाँ भी स्वरूप में उपयोग को लीन ही करना है, यहाँ पे कोई दूसरी बात नहीं है। समाधि होना है, समाधि का अर्थ क्या होता है? जो उपयोग है, अपना उपयोग है, उसको स्वरूप में समा लेना है, उसको क्या कहते हैं? समाधि, है ना। तो इस प्रकार से स्वरूप उपयोग को स्वरूप में स्थिर करना उसी को समाधि कहते हैं। अब उसको किस प्रकार से करना? उस उत्कृष्ट लक्षणों के माध्यम से जान के करना। क्या है उस उत्कृष्ट लक्षण? कर्ता कर्म करण अपादान कर्ता कर्म कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, ये 7 प्रकार के जो लक्षण हैं उस प्रकार से भी अगर हम देखें तो वास्तव में जीव का कर्ता जीव है, जीव का कर्म यानी जानने का कर्म जीव है, और जीव अपने को अपने से जानता है, जीव अपने में रह के अपने को जानता है, और जो जीव जानता है वो जानपना जीव को ही देता है, और इस प्रकार से जीव जानपने रूप ही है, अन्य पने रूप नहीं है। ये उत्कृष्ट लक्षणों के माध्यम से जो उपयोग है वो स्वरूप में स्थिर होता है, स्वरूप में लीन होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रसंज्ञात समाधि कहते हैं। इस प्रकार से आज अभी तक अपने 2 समाधि के भेदों के ऊपर अपनी चर्चा हो गई, एक तो लय समाधि और एक प्रसंज्ञात समाधि। ये 2 प्रकार के हमारे भेदों के ऊपर अपनी चर्चा हो गई, और कल वितर्कानुगत समाधि की चर्चा हम कल करेंगे।
तीसरा भेद है। 13 भेद की हमें चर्चा करनी है, तो हम इसीलिए जितना हो सकेंगे उतना इसको और स्पीड में लेते हुए इस विषय को पूर्ण करेंगे। पूर्ण क्या करना है हमें, तो इस विषय को समझना है, समझ के इसको पूर्ण करेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वर। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमः सदा देत हूँ। बोलो द्वादशांग मई परम मंगलकारी जिन वाणी मात की जय।